आज आषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोयो। आज आषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोयो। अंधकाल काती को कर सो, भजन बिना पछताए। अंधकाल काती को कर सो, भजन बिना पछताए। भजन बिना पछताए। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर उपदेश का प्रसंग है भाई बहन। कितना सुंदर उपदेश महापुरुषों का, कितनी सरल वाणी है। हर भाई बहन समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज आषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोए। आषाढ़ के मास में बारिश हो जावे और किसान विवेक से बीज नहीं बोवे, समय पर बीज नहीं बोवे, प्रमाद करे, आलस्य करे, तो उन किसान को काते में रोना ही पड़े महाराज, पिस्ताना ही पड़े। और केवल पिस्ताता, फिर हासिल फसल थोड़ी मिले महाराज, नहीं, केवल पिस्ताता। साजा जीवन, निरोगी अवस्था, ये आषाढ़ के मास के बराबर बताया है। ऐसी अवस्था में साधन भजन सत्संग कर लेवे, वो भाग्यशाली महाराज, बड़े भागी है वो। और जिन्होंने ये नहीं किया तो अंतकाल काती को कर सो, भजन बिना पछताए। भजन के बिगड़ अंत में पिसाना होगा, अंत में रोना होगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, हे सजनों जागो, अवसर है, मौका है। जाग जाग रे जोगिया, क्यों नहीं नंगर जगावे। जाग जाग रे जोगिया, क्यों नहीं नंगर जगावे। आठ पैर जागत रहे, सुन में शेर बसा। आठ पैर जागत रहे, सुन में शेर बसा। है जीव जोगी जाग, काया नगर में जागृति ला। आठ पैर जागृत रहे, सुन में शहर बसाए। सदा जागृत रहो भाई बहनों। जागने का अर्थ ही भजन करना है, सत्संग करना ही जागना है। बाकी वैसे सब लोग जागृत दिखाई दे रहे, पर सब सोए हुए हैं। हमारी महापुरुषों की वाणी खुलासा करती है, लोग जा करके संसारिक कारोबार में लगे हैं तो सच्चा जागना नहीं है, वो माया की तरफ जागना बताया। और माया की तरफ जो जागते वो तो स्वता के समान ही है। सच्चा जागृत कौन है, जिनका खुलासा किया महापुरुषों ने। माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान। माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमाण। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमाण। सो जाग्या परमाण। ब्रह्म की तरफ, राम जी की तरफ, साहिब खुदा मालिक की तरफ जागता है, वही सच्चा जागरूक है। बाकी सब सोया हुआ हमारा, सब सोते हैं। और जो जागे हैं, जो कारोबार में, वो सपना में जागता है। और सपना की जागृति कोई जागृति नहीं होती महाराज, नहीं होती। सपना आता है, सपना में हम कितना कारोबार करते हैं, कितना कुछ जुटाते हैं, पर जागने के बाद में कोई कारोबार नहीं मिलता महाराज, कोई जुटाया हुआ संग्रह नहीं मिलता। वो तो सपना था, सपना कल्पित होता है। ऐसे रात दिन लोग जागते हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, पर महाराज ये सपना है, मिटेगा। कब मिटेगा? आंख बंद होगी तब मिट जाएगा। रात्रि में सपना आता, वो कब मिटता है? आंख खुलती है तब। और ये जागृति का सपना, ये कब मिटता? आंख बंद होती तब। बस इतना ही फर्क है।
रात्रि का सपना मिटता आंख खुलने के बाद और ये जागृत सपना मिटता आंख बंद होने के बाद, इतना ही फर्क है। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, सब मिट गया महाराज। जीव अकेला खाली रीता, कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं। बहुत गए अपने साथ में रहने वाले बंधु, हमने देखा है, आपने देखा है, खाली गया बेचारा। न घर साथ गया, न संपत्ति साथ गई, नहीं कुटुंब परिवार साथ गया। जो भजन साधन कमाई कर ली है उस वही साथ गई महाराज। बाकी सब खाली गए हैं, सब रीते गए हैं। महात्मा लोग, गुरु लोग जगा रहे हैं, जागो, साधन भजन में लागो, अवसर है, मौका है, मौका है। अवसर जो गया गया महाराज, पर बचा हुआ इनका तो सदुपयोग करो। फरमाया महापुरुषों ने के दास सगरा चेत सके तो चेत, आद पड़ दो यू बरे चिड़िया खायो खेत। आद पड़ दो यू बरे चिड़िया खायो खेत, चिड़िया खायो खेत। बोलो राम जी महाराज। बचपन गया है, करीब जवानी गई है, गई गई, पर जो बचा हुआ समय इनका तो सदुपयोग करो, इनका तो लावा लो महाराज। रीता मतरीजो लावा लीजो, खाजो दीजो खर्चीजो, अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, सदा संगाती संग लीजो। भव जल मत बैजो तेरू हो जो, डूबत देखत डर पीजो। मुख राम बजीजो आन तजीजो, सुमरण सोदा कर लीजो भाई, सुकरत सोदा कर ली। बोलो राम जी। रीता मतरी, ऐसे खाली मत चले जाओ, कुछ करके जाओ भाई, भाई कुछ करके जाओ। साधन भजन सत्संग सेवा परोपकार जो आपके अनुकूल पड़े वही कुछ कमाई कर लो, साधना कर लो। बड़ा सुंदर उपदेश है। रीता मत रीजो लावा लीज, लावा लो महाराज। मौका मिल गया, अवसर मिल गया, फिर नहीं मिलेगा ये। रीता मत रीजो लावा लीजो, खाजो दीजो खर्चीजो, अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, सदा संगाती संग लीजो। बम जड़ मत बैजो तेरू हो जो, डूबत देखत डर पीजो। मुख राम बजीजो आन तजीजो, सुमरण सोदा कर लीजो भाई, सुकरत सोदा कर लीजो। बोलो राम जी महाराज। सुमरण करना, भजन करना ही जागना है महाराज, यही जागना है। और ये जीवन में नहीं है तो सब सोए हुए हैं, और अंत में पश्चाताप होगा, अंत में पश्चाताप होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सावधानी दी है। जाग जाग रे जोगिया, किव नहीं नगर जगावे। जाग जाग रे जोगिया, किव नहीं नगर जगावे। आठ पैर जागत रहे, सुन में शेर बसावे। आठ पैर जागत रहे, सुन में शेर बसावे, सुन में शेर बसावे। बोलो राम जी महाराज। इस प्रसंग में भजन की प्रक्रिया बताई, भजन का स्थान बताया, मुद्रा बताया महाराज। भजन का पहला स्थान क्या है और कहां तक भजन की सीमा है, तो सारी बात बताई इसमें। मुख सेती सुमिरण किया, कंटा चले आया। मुख सेती सुमिरण किया, कंटा चले आया। गदगद लेरा सुख में की, सोता जीव जगाया।
गदगद लेरा सुख में की सोता जीव जगाया, सोता जीव जगाया। बोलो राम जी महाराज। परतम सुमरण जीव से चौड़े कीजिए बजा, संकोच छोड़ करके। साधन करने वाले भाई बहनों को ऐसे निर्भय होकर के बैठना चाहिए। संसार सब परले हो गया हमारे लिए, हम अकेले ही हैं यहाँ। ऐसा होकर के बैठो तभी साधना होगी, तभी होगी महाराज। जग संसार से शर्म होगा, संकोच होगा, भय होगा, तब तक साधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता महाराज। साधना में बैठो, सुमिरन में बैठो, ऐसा संकल्प ले बैठो, यहाँ कोई नहीं, जग संसार सब परले है, सब मिट गया है, हम अकेले ही हैं यहाँ, ऐसा समझो। फिर बैठो महाराज, तब साधना प्रारंभ होगी, शुरू होगी, तब ठीक साधना कर पाओगे। आप संकोचित रहोगे, भय होगा, तब आपकी वृत्ति बहिर्मुख रहेगी महाराज, तब साधना नहीं होगी। मुख से ही सुमिरन किया, कंठा चला आया। भजन का पहला स्थान कंठ कमल है। और फिर गदगद ले रहा सुकम की सोता जीव जगाया। जब सुमरण करते हैं, सुमरण करते करते जब प्रेम की जागृति होती है तो एक ऐसी लहर उत्पन्न होती है, बड़ा आनंद आता सुमरण में, भजन में। और सुमिरन करो, और सुमिरन करो, और सुमिरन करो, ऐसी जिज्ञासा होती है। लोभी आदमी धन कमाता, जितना उनके पास में धन संग्रह होता उतनी और इच्छा होती कमाने की, और कमाऊं, और कमाऊं। ऐसे भाई बहनों, साधक साधना में बैठता है, जब साधना प्रारंभ होती तो फिर जीवन में ऐसी जिज्ञासा होती है, मैं और सुमिरन करूं, और भजन करूं, और सुमिरन करूं। गदगद लेरा सुकम की सोता जीव जगाया। सुमिरन करना, भजन करना ही जीव को जगाना है और जागना है महाराज। जब तक ये नहीं है जीवन में तो सब सोया हुआ है, सब सोया हुआ। सब जग सुता संत दास निर्भय खूंटी तान। राम शब्द ले जागया सो जागया है परमात्मा। वही सच्चा प्रमाणिक जागृत है महाराज, बाकी सब सोए हुए, सब सोए हुए। हृदय से आगे, कंठ कमल से आगे हृदय कमल, ये दूसरा स्थान है महाराज भजन का। हृदय में हरि आविया चेतन तन सारा। हृदय में हरि आविया चेतन तन सारा। बुद्धि कमल पर कासिया जग छेती न्यारा। बुद्धि कमल पर कासिया जग छेती न्यारा। जग छेती न्यारा। श्री सदगुरु जी महाराज। जब हृदय कमल के अंदर शब्द की गति पहुंच जाए, सुमरण साधन होने लगे, तो महापुरुष कहते जग संसार से फारकण आ जाता है, जग संसार से वैराग्य हो जाता, जग संसार से घृणा हो जाती महाराज। बुद्धि कमल प्रकाश या जग से तीन आ रहा, फिर जग संसार से उनका कोई संबंध नहीं रहता है, संबंध नहीं रहता। फिर आगे नाभि कमल का प्रसंग दिया है। नाभ कमल में संत जने से जा चले आया। नाभ कमल में संत जने से जा चले आया। नाद्या नाद सामल्या सुख रास मंडाया। नाद्या नाद सामल्या सुख रास मंडाया। सुख रास मंडाया। बोलो राम जी महाराज। नाभ कमल में संत जन सेदा ही चला आया। सेज में ही साधन सुमन करते करते सेज में ही नाभि कमल के अंदर भजन की गति बनी, शब्द की जागृति हुई। और नाभ कमल के अंदर जब साधना
शुरू हो जाए, भजन बढ़ने लगे, तो उनका पर्चा बताया। उनका पर्चा क्या है? महापुरुषों ने फरमाया, दरिया महाराज की वाणी के अंदर खुलासा किया इनमें, नाभि परचा उपजे मिट जाए सभी विवाद, नाभि परचा उपजे मिट जाए सभी विवाद, किरणा छूटे प्रेम की देखा अगम अगाध, किरणा छूटे प्रेम की देखा अगम अगाध, देखा अगम अगाध। बोलो राम जी महाराज। जब नाभि के अंदर शब्द की गति बढ़े, भजन होने लगे, तो यहाँ पर्चा बताया है। मां का क्या पर्चा, क्या चैन है महाराज, क्या चिन्ह, क्या सेनान है? नाभि पर जा उपजे मिट जाए सभी विवाद, उनका विवाद बात सब छूट जाता है। नाभि पर जा उपजाए मिट जाए सभी विवाद, किरणा छोटे प्रेम के देखे अगम अगाध। दिल में प्रेम बाढ़ शुरू हो जाती है महाराज, सबके साथ में प्रेम व्यवहार, प्रेम बर्ताव, किसी से राग द्वेष नहीं। ये नाभि का पर्चा है। तो यहां महाराज ने बताया है, नाभि में संत जन से जा चले आया, नाभ कमल में संत जने से जा चले आया, नादानाद सामल्या सुख रास मंडाया, नादानाद सामल्या सुख रास मंडाया, सुख रास मंडाया। बोलो राम जी महाराज। नाद और अनाहद, ये शब्द की जो धुनी है इनको नाद कहते हैं, और प्रतिध्वनि उनको अनाहद कहते हैं। ये नाभि के अंदर इनका पर्चा है महाराज। नाभि के अंदर ऐसा अनुभव होता है, नाद अनाहद सामल्या सुख रास मंडाया। यहाँ रासलीला शुरू होती है महाराज। रासलीला का अर्थ है जीव और शिव का मिलन, जीव शिव की एकता का नाम ही रासलीला है। जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रासलीला है। यहाँ सुरत शब्द का मिलन ही रासलीला महाराज। नाद अनाहद सामल्या सुख रास मंडाया। श्री सदगुरु जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है, साधन सुमरण करने वाले लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं, भजन करने वाले हैं उनके लिए बड़ा सुंदर ये रास्ता बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं महाराज। इस ढंग से तुम भी साधना करो और ये सतलोक की यात्रा करो। स्वर्ग मर्त्य पाताल में एको दुन होई, स्वर्ग मर्त्य पाताल में एको दुन होई, तीन लोग चेतन बया जागे सब कोई, तीन लोग चेतन बया जागे सब कोई, जागे सब कोई। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वर्ग मर्त्य पाताल में एको धुन होई, रग रग बोले राम जी रोम रोम जनका। ऐसी भजन की गति बनी। तो यहां बताया है तीन लोग चेतन भया, तीन लोग का राजा ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन है। तो ये तीन अपने अंदर में रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यही वो है। रजोगुण ब्रह्मा है महाराज, सतोगुण विष्णु है, तमोगुण महादेव है। इनमें चेतनता आई। बहुत समय से ये जीव हमारे अधिकार में था, हमको छोड़ करके आगे परे जा रहा है महाराज। इनमें चेतना आई। तीन लोग चेतन भया जागे सब कोई। देखो सब लोग
अपना अपना समाज चाहते हैं, अपने अपनी भीड़ चाहते हैं महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी हर एक लोगों को आगे परे नहीं जाने देते हैं सतलोक में, वो अपने अंदर रोकते, लालच देते हैं तुम ऐसा करो है। महापुरुषों ने फरमाया है, ब्रह्मा के गढ़ो तुम भांजो, शिव के करो संगारा। जब साधन करके भजन करके हंस सतलोक की यात्रा करता है तो ये बीच में लोग आते हैं, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, शिव लोग। तो जब कहते हैं ऐसे भजन करने वाले सतपुरुष सतलोक की यात्रा करते हैं तो ये सब उनका आग्रह करते हैं, हे महात्माओं तुम यहां रहो। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांजो, शिव के करो संगारा, विष्णु के करो प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। विष्णु के करो प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा, ये बैकुंठ तुम्हारा। बोलो राम जी महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारा काम है इस संसार का बनाना, इनका है? गढ़ो तुम भांजो, ये काम आप हमारा संभालो महाराज। शिव के करो संहार, शिव जी का काम जब संसार का संहार करना तो वो आग्रह करते हमारा काम आप संभालो महाराज। विष्णु का काम है प्रतिपालन करना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे सतपुरुषो, हे महात्माओं, विष्णु कहे करो प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा, आप यार हो। परंतु महापुरुष कहते हैं, निर्वर्त पुरुष पढ़े क्यों पर्वत, सर्वपदार्थ त्यागी। निर्वर्त पुरुष पढ़े क्यों पर्वत, सर्वपदार्थ त्यागी। आनंद धर्म सबको त्यागी, यानी स्वर्ग साहेब से लागी। श्री सदगुरु जी महाराज। निर्वर्त पुरुष पढ़े क्यों पर्वत, ये प्रवृत्ति है महाराज, और प्रवृत्ति को लेकर के ये सब दुखी है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में इनका प्रसंग दिया है। ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, महेश्वर दुखिया है, ये सब दुखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये मान उपाय है, क्योंकि इनके सदा ये प्रपंच लगा हुआ है, शांति नहीं, विश्राम है नहीं महाराज। संत सुखी है, संत आजाद है महाराज, कोई प्रपंच नहीं है, कोई प्रपंच, कोई पसारा नहीं है। इसी दिशा से सतलोक की यात्रा में ये सब बीच में आते हैं। तो यह महापुरुष कहते हैं, तीन लोग चेतन भया, जागे सबको ही। बोलो राम जी महाराज। अब यहां से ऊपर की यात्रा शुरू होती है, नाद कमल के आगे, यानी कहते हैं ऊपर की यात्रा बंकनाल की ओर पे। बताया महापुरुषों ने, उल्ट पाया आकाश चढ़ा, उलंघ्या है मेरा। उल्ट पाया आकाश चढ़ा, उलंघ्या है मेरा। एड़ा पिंगला सुकमणा, तिरवेणी डेरा। आड़ा पिंगला सुकमणा, तिरवेणी डेरा, तिरवेणी डेरा। श्री सदगुरु जी महाराज। भजन करो, साधना करो, पछताओगे महाराज, पछताओगे। सो मत निर्वे, सो मत साधो, साधको गुरुमुखियों। सोते सोते बहुत जन्म बीता है महाराज, अब तो जागो, जागने का अवसर है, जागो, करो साधन भजन, अवसर है, मौका है। समय बीत गया तो फिर पछतावा होगा महाराज। जागो, रात्रि में सो मत, जागत रहो, साधन करो, भजन करो। बहुत सुंदर प्रसंग है। त्रिगुंटी से आगे भया,
सुन माय समाया, त्रिगुंटी से आगे भया। सुन माय समाया, सुख समाधि से जा लगी, निर्भय पद पाया। सुख समाधि से जा लगी, निर्भय पद पाया, निर्भय पद पाया। बोलो राम जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक लोगों के लिए। सावधानी है, सचेती है महाराज, सचेती है। त्रिगुंडी से आगे गया, सुन माय समाया, सुख समाधि से जा लगी, निर्भय पद पाया। सुख समाधि कोई हटियोग करने की बात नहीं, सहज में समाधि लग गई महाराज, सहज में ही। मन पवना पहुंचे नहीं, बुद्धि जान न पावे। ये वाणी का विषय नहीं महाराज, वह मन भी नहीं जाता, वहां पवन, ये साहस भी उनकी पहुंच नहीं है। मन पवना पहुंचे नहीं, बुद्धि जान न पावे। बुद्धि का भी विषय नहीं है महाराज, बुद्धि उस तत्व को लेकर के चेतन, बाकी बुद्धि जड़ है महाराज। उनकी सत्ता से ये चेतनता का काम करती है, बाकी जड़ है। मन पवना पहुंचे नहीं, बुद्धि जानन पावे। रामदास दिन संत जना, कहाँ घर लिवे लावे। रामदास दिन संत जना, का घर लिवे लावे, का घर लिवे लावे। यही सतलोक की पूर्ण यात्रा है महाराज। इस विधि से भजन करेगा वही सतलोक पाएगा, बाकी बातों से भक्ति नहीं बढ़े। छोड़ो चतुराई, बातों से नहीं मिलेगा वो धाम, वो मंजिल। इस विधि से साधना करो, सुमिरन करो, भजन करो महाराज। जग संसार से मुख मोड़ो, तब ये साधना बनेगी, तब भजन होगा, तब सुमिरन होगा। बातों से काम नहीं होगा। परमात्मा से प्रीत बोलाओ, सुमिरन में ने जोड़ो, प्रेम जोड़ो महाराज। जैसे लोभी का धन में प्रेम होता तब धन कमाया जाता है, रात में ही चला जाता महाराज धन कमाने के लिए। धन के लिए झूठ कपट कर लेता है, अपनी फजीती कर लेता धन के लिए महाराज, बेइज्जती कर लेता है कि धन ही उनके लिए सब कुछ है। मान को खो देता है धन के लिए। भाई बहनों, अपन लोगों के लिए भजन ही धन है। भजन करने में जग संसार अपना अपमान करे, कबूल करो, सहन करो। लोग संसार कितना अपना तिरस्कार करे, धक्का दुम दे, कबूल कर लो, सहन कर लो। लोभी करता है ना महाराज, लोभी को लोग कितना कितना सुना देते, फिर भी परवाह नहीं करता, धन मिल जाए बस। ऐसे जग संसार से मुख मोड़ो महाराज, जग संसार से नाता तोड़ो, तभी जागृति होगी, तभी जागना होगा।